चलिए बाबू लोग, क्या हाल है? अच्छा ही होगा। हम आपसे बात कर रहे हैं अभी पिछले कई क्लास से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपके सामने आ रहे हैं बात करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहले समझेंगे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब हुआ कि जब किसी साझेदारी फॉर्म के पास कोई पार्टनर क्या किया है, लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब पार्टनर ने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया, तो उस पे उसे ब्याज दिया जाएगा या नहीं। अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई बातें ना कही गई हो तो ऐसी दशा में पार्टनर को 6%, कितना परसेंट, 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें ब्याज दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ना कहा गया हो तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन अब पढ़े हैं हमने, आपको पीछे के वीडियो में याद होगा कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पे हमने बोले थे कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ना कहा गया हो तो पार्टनर को 6%, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहेगा तो तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के इंटरेस्ट पर कितना पार्टनर के लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6%। दूसरी बात है कि ये जो पार्टनर को हम इंटरेस्ट देंगे ये चार्ज ऑफ प्रॉफिट होगा और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लोन ब्याज हम देंगे ये पार्टनर की हैसियत से नहीं देते हैं। यस, इस कारण से ये चार्ज ऑफ प्रॉफिट होता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। यस, आइए समझेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पूरे साल पार्टनर का है तो लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। फॉर एग्जांपल, अगर 10% 1 लाख का लोन है, पार्टनर का लोन कितना है, 1 लाख का है और उस पे 10% ब्याज है, तो हम अगर एग्रीमेंट है और डीड में है 10% देना है तो तब तो हम 10% निकाल करके दे देंगे, मतलब 10,000। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है कि पार्टनर को कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, तब ऐसी दशा में हम 1 लाख इंटू 6/100, इट मीन्स कम से कम हम उसको कितना देंगे, 6,000। ध्यान रखेंगे, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला कि पार्टनर के ऋण पर कितना ब्याज, तो जो पार्टनर लोन दिया है अगर वो कहेगा कि हमको 10% चाहिए तो क्या उसे 10% दिया जाएगा? नो, 10% उसे नहीं, उसे कितना दिया जाएगा, 6%। अगर जो दूसरा पार्टनर जो लोन नहीं दिया वो कहेगा नहीं नहीं हम 4% देंगे, तो क्या उसे 4% दिया जाएगा? नो, तब कितना दिया जाएगा, 6%। ये ध्यान रखेंगे कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर के ऋण पर कितना परसेंट ब्याज देना है, 6%। अगर एग्रीमेंट पहले से है 10% तो 10%, 4% तो 4%, 8% तो 8%, वो अलग बातें होगी। ओके, और अगर ड्यूरिंग द ईयर में पार्टनर के द्वारा क्या किया गया, लोन दिया गया है, तो लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। अगर नवंबर में दिया है और दिसंबर में क्या होता है, खत्म होता है, 1 नवंबर को ही दिया तो नवंबर दिसंबर, तब ऐसी दशा में 2/12 करेंगे। तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां समझ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए सर, ये समझ में आ गया होगा। अगला हम टॉपिक आपसे बात करते हैं, इसका नाम क्या है, कमीशन टू ए पार्टनर। मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को कमीशन देना हो, प्रॉफिट पे ही कमीशन देना हो, यस, तो हम कैसे इसका काउंट करेंगे। यस, ध्यान से रखें, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हो कि पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट का, यस, तो यहां पे 2 तरह से बातें आ सकती है।
पहला, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर, ध्यान से रखेंगे, चार्जिंग ऑफ सच कमीशन, ध्यान से रखेंगे, बिफोर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग, देखेंगे सेकेंड, आफ्टर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन। यहां पे क्या होगा, अगर बिफोर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सिंपल सा, जितना मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट, अगर सपोज करते हैं 1,10,000 प्रॉफिट है तो 1,10,000 इंटू 10/100 कर देंगे। यस, तो इसका मतलब इनका कमीशन कितना हो जाएगा इस पार्टनर का, 11,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आफ्टर बोला, ध्यान रखेंगे, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट, अभी हम यही फिगर को लेकर के चलते हैं, 1,10,000 है, तब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 1,10,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन अगर 10% है तो 10 डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो देखेंगे 1,10,000 इंटू 10/110, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये कितना निकल करके आ गया बाबू, 10,000। ध्यान से देखिए कितना आया, कमीशन कितना निकला, 10,000। अगर अब आप इसको देखें कि इस प्रॉफिट जो 1,10,000 था, ध्यान से देखें, इसमें दो पार्ट हुआ, 1,00,000 हुआ और 10,000। अगर अब आप इसको देखें तो क्या इसका 10% ही तो 10,000 आ गया। यस, इसका मतलब क्या होता है वो समझें कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जब बोलता है तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट अभी है उसमें दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कमीशन। दोनों चीज, अगर ये 100 है तो ये 10 है, इट मींस ये फिगर क्या हो गया, 110 हो गया। तो इसीलिए देखिए 1,10,000 इंटू 10/110 करके हमने कमीशन निकाले। अगर आप इसको चेक करेंगे तो अब कितना, 1,10,000 में कमीशन 10,000 हो गया, तो ये कितना हुआ, 1,00,000 गुने 1,00,000 का 10% 10,000। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो कमीशन टू ए पार्टनर, कमीशन टू ए पार्टनर, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन बोल देगा। अगर मैनेजर का कमीशन बोलेगा तो मैनेजर तो स्टाफ हो गया और उसको जो कमीशन देंगे तो वो चार्ज ऑफ प्रॉफिट होगा, और वो मैनेजर को अगर कमीशन देंगे तो ये सेम कंडीशन आएगा आपके सामने। जहां हमने आपके सामने कमीशन टू ए पार्टनर बात कर रहे हैं, यहीं पे मैनेजर कमीशन टू ए मैनेजर अगर होगा तो वो कमीशन तब कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ध्यान से इस बात को जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो देखेंगे क्या मैनेजर को कमीशन है या पार्टनर को कमीशन। अगर मैनेजर को कमीशन होता है तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, वो चार्ज ऑफ प्रॉफिट है। बट अगर पार्टनर का कमीशन दिया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। दोनों ही कंडीशन में, सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोले या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले, दोनों ही कंडीशन में आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए सर आगे हम बात करते हैं। सर आगे आपके सामने है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या ये होता है कि अगर कोई बात जो पार्टनरशिप डीड में कहा हो और वैसा काम हम ना किए हों। यस, तो जैसे अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था डीड के हिसाब से और हमने 12% दे दिए या 8% दे दिए या देना था नहीं दिए, ये तीनों ही कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यस, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लेना था, हमने 12% ले लिए या 8% ले लिए या नहीं लिए, या नहीं लेना था ले लिए, या कोई आउटस्टैंडिंग या कोई प्रीपेड एक्सपेंस जो हुआ हो जिसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किए, तो ऐसी दशा में पार्टनरशिप फॉर्म में पहले जो घटना हो चुका है और अब जो होना चाहिए उसके लिए जो हम ठीक सुधार के लिए अकाउंटिंग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है,
पास्ट एडजस्टमेंट। शायद समझ में आ गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट क्या हुआ। सर इसके बाद आपके सामने एक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। मतलब जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, तो पुराने सभी या कोई एक पार्टनर जब उस नए पार्टनर को लाभ की गारंटी देती है कि किसी भी हालत में आपको इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। थोड़ा सा इसको भी समझ लें, सिंपल सा छोटा सा बात है। जैसे ए है और बी है, जिसका PSR सपोज कर रहे हैं 2:1 था। सी एक नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक, और उसे 10,000 रुपया, कितना रुपया? 10,000 की गारंटी ए और बी दोनों के द्वारा दिया गया। ए और बी दोनों के द्वारा 10,000 रुपया लाभ की गारंटी दिया गया। बोला गया कि भैया आप आइए मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में, आपको हर साल कम से कम 10,000 रुपया जरूर लाभ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम ए और बी हम आपको देंगे। अगर ऐसी दशा में ये 1/3 के लिए आया, यस, अगर ऐसी दशा में प्रॉफिट, दोनों केस लेके चल रहे हैं हम आपके साथ, अगर प्रॉफिट 60,000 होता है, यस, तो 60,000 अगर प्रॉफिट हुआ तो इस 60,000 रुपया में 60,000 में 1/3 के लिए आए, तो इनका 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000, यस, और रिमेनिंग अब कितना बचा? 40,000। जिस 40,000 को ए और बी में दोनों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। जिस 40,000 को क्या किया जाएगा? ए और बी में बांटा जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इनको जितना का गारंटी दिया गया था, इनको जितना का गारंटी दिया गया था उतना पैसे से ज्यादा पैसा मिला, तो ऐसी दशा में ए और बी का कोई लायबिलिटी नहीं बनेगा। ध्यान से देखेंगे, दूसरा कंडीशन हम आपके सामने लेकर के चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम दूसरा कंडीशन आपके सामने लेकर के चलते हैं कि ए और बी पार्टनर था, सी 1/3 के लिए आया। यस, सपोज वही रख लीजिए, 10,000 के लिए इनका लाभ की गारंटी है। कितना का है? 10 का। और इनका PSR सपोज कर रहे हैं पहले से 1:1, कुछ भी ले सकते हैं, 1:1 था। और अब इनको प्रॉफिट सपोज कर रहे हैं कि, सपोज कर लेते हैं हम, जो 16,000 आया या 18,000 आया। कितना आया? 18,000 प्रॉफिट कितना आया? 18,000। अब इस प्रॉफिट को 1/3 के लिए आया, तो नया PSR क्या बन जाएगा? 1:1 जानते हैं आप लोग। तो यहां पे 6,000 और 6,000। ध्यान से देखिएगा, अब इनको 10,000 का गारंटी दिया गया था और इनको मिल कितना रहा है? 6,000। इसका मतलब इनको कमी कितना से हो रहा है? 4,000 से। तो अब 4,000 अगर इनको दे देते हैं तो इनको मिनिमम कितना? 10,000 का 10,000 मिल गया। अब ये 4,000 को ये दोनों अगर बराबर के हैं तो 1:1 में बांटेंगे, तो 2,000 और 2,000 इन दोनों में से क्या होगा? लेस होगा। इसका मतलब इनको भी मिलेगा 4,000 और इनको भी मिलेगा 4,000, और सी को कितना मिलेगा? 10,000। टोटल 10 4 14 4 18,000 जो प्रॉफिट हुआ, ये तीनों में क्या हुआ? बट गया। तो इसी क्रिया को, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत? आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। एक और टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। मतलब ये एक्ट 2008 में नया एक्ट आया कि LLP एक लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। यस, उस बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए आप LLP का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यस, ये विधान द्वारा बाय लॉ बनता है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और कंपनीज एक्ट के तहत ही इसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। तो शायद समझ में आया होगा।
तो इस तरह से हम आपके सामने टोटल सभी टॉपिक को एक बार कोशिश किए आपको समझाने का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख करके आप इस चैप्टर को कवर करने का कोशिश कर सकते हैं। हमने आपके सामने सभी टॉपिक को देखने का और समझाने का पिछले वीडियो में कोशिश किए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे का टॉपिक जा करके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने अच्छे तरह से आपको समझाया है। क्या सब समझा दिए सर? डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर समझाए फीचर ऑफ पार्टनरशिप, फिर समझाए हुए थे, देखिएगा पीछे वाले वीडियो में, राइट ऑफ पार्टनर, क्या सब पार्टनर का राइट है, ड्यूटी ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनर। सर इसको बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझेंगे। अब्सेंस देख लीजिएगा इसको, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हमने पिछले वीडियो में सब समझाए हुए हैं आप लोग को, आप लोग जा करके देख लेंगे पीछे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाए हुए थे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन समझा चुके हैं, और कमीशन टू ए पार्टनर जो आज समझाए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर और एलएलपी, ये सभी टॉपिक हम पहले आपके सामने समझा चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे बाबू, आप लोग कोशिश करेंगे एक बार पीछे का वीडियो देख करके इस चैप्टर को अच्छे से कवर करने का, और आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सभी बनाने के लिए सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। साथ ही साथ ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें हमने कोशिश की है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या सब बात होता है बनाने से रिलेटेड। यस, तो ऑब्जेक्टिव में भी थ्योरी क्वेश्चन भी और प्रैक्टिकल भी आपसे आएगा। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा। यस, और आपको शायद समझ में आ जाएगा। यस, समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।